हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीपीएससी टीआरई 3 या 4.0 के वन लाइनर रिवीजन कराने वाला हूं। जो जो एस के झा का पीडीएफ है, इसमें मैं आपको रीड करके दिखाने वाला हूं। तो ये आपको बीपीएससी टीचर या बीपीएससी बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के पूरा का पूरा पोर्शन पूरा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको पूरा का पूरा ये जो नोट्स है 62 पेज का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी एग्ज़ाम देने जाने के पहले या स्पेशली टीचर के एग्ज़ाम देने जाने के पहले आपको इसको बहुत ज़रूरी पढ़ना है। आप मेरा इस वीडियो को देख करके रिवीजन कर सकते हैं। मैं खुद रिवीजन करूँगा और साथ साथ में आपको इसका वीडियो बना करके आपके चैनल पर, अपने चैनल पर MCA संदीप पर मैं डाल दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर आस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 का इकोनॉमिक्स है, जिसको ए चंद्रा सर पढ़ा रहे हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पर, यानी कि आस यूट्यूब चैनल पर या इसके झा सर्च कर करके आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो सर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपका रिवीजन एक बार वन लाइनर पढ़ देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसानी हो। कम टाइम में आप कहीं भी जाते हुए या फिर एग्ज़ाम सेंटर में जाते हुए भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें आपको मैं पहले बता दूं, इसमें मैं आपको शायद 300 क्वेश्चन है जो मैं आपको पूरा का पूरा रीड करके दिखाने वाला हूं। इकोनॉमिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर भू राजस्व कर, कृषि आयकर, बिक्री कर, मनोरंजन कर, पथ कर, बाहर कर। कर ढांचे में सुधार के लिए गठित समिति थी चेलिया समिति। गठन अगस्त 1991 में हुआ था। भारत में कर आगमन का बड़ा स्रोत निगम कर है, यानी कि सबसे ज़्यादा कर निगम कर के थ्रू आता है। निगम कर लगता है कंपनियों के आय पर। भारत में पहली बार मूल्य वर्धित कर VAT यानी कि वैट लागू हुआ था 2005 में। हरियाणा में संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है उत्पादन कर से। CENVAT संबंधित है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। सर्विस टैक्स लगता है आयकर विभाग में। भारत में GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछता है पूरा डेट के साथ में, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। GST प्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित है। GST सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था। GST के 4 दर हैं 5%, 12%, 18% व 28%। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में GST लागू किया गया? तो 101 रुपये का शगुन, यानी कि 101वीं संविधान संशोधन। GST परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016। सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994 से 1995 में। रेखा समिति गठित की गई थी अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए। वांछ समिति संबंधित है प्रत्यक्ष कर जांच से। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मूल्य का मूल्यांकन गिरता है मुद्रास्फीति कहलाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचना, यानी कि WPI द्वारा, सूचकांक द्वारा। थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI द्वारा। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए RBI द्वारा प्रत्यक्ष शक्तिशाली साधन है ब्याज दर बढ़ाना। मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को। मुद्रास्फीति से लाभ होता है ऋणी को। सर्वप्रथम मुद्रा का चालन हुआ था 1542 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा करेंसी का प्रचलन हुआ था 1862 ईस्वी में। भारत में 10वीं दशमलव मुद्रा प्रणाली का अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 से। भारत में मुद्रा की
मीट्रिक प्रणाली का अपनाया गया था 1 अप्रैल 1957 को, यानी आज़ादी के बाद। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी 1790 में फ्रांस में। मुद्रा अपस्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। मुद्रा अपस्फीति। स्टैगफ्लेक्शन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण किस आधार पर होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना क्या कहलाता है? अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना तथा आयात को कम करना। भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है 3 बार, 1949 में, 1966 में, 1991 में। वह मुद्रा जिसमें शीघ्र प्रवास पलायन की प्रवृत्ति होती है कहलाती है हॉट या गर्म मनी। रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया है 19 अगस्त 1994 को। यूरो मुद्रा का प्रारंभ 11 देश के प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी 1999 में। वर्तमान में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला राष्ट्र की संख्या 19 है। 19वां देश लिथुआनिया है। सबसे महंगी मुद्रा इंग्लैंड की पाउंड स्टार्लिंग है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो जाती है हाई करेंसी कहलाती है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। ग्रेशम की नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाती है विमुद्रीकरण। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है? तो 3 बार। अभी तो हाल फिलहाल 2016 में हुआ था, उसमें तो मोटा मोटी हर कोई जानते होंगे, मतलब कि ताल्लुक़ रखते होंगे। पहला हुआ था 1994 में, दूसरा हुआ था 1978 में, तीसरा हुआ था 1916 में। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993 और 94 के बजट में। भारत के बाजार के नियम के प्रतिपादन जेबी से है। हवाला है मुद्रा विनिमय के अवैध कारोबार से। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है। परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो क्रोमर ने। ऐच्छिक मुद्रा कहलाती है साख मुद्रा। कानूनी मुद्रा को कहा जाता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी को कहलाता है क्रेडिट कार्ड। ब्लैक मनी का अर्थ है अघोषित धन। स्मार्ट मनी का अर्थ है क्रेडिट कार्ड से। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक तरल माप है एमआई से। मुद्रापूर्ति में विस्तृत मुद्रा कहलाती है M3। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है कच्चा तेल के आयतन पर। भारत सर्वाधिक आयात करता है चीनी से। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क है। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, धन पर कर। प्रत्यक्ष कर है आयकर समिति कर, नियम कर, मृत्यु कर, भू राजस्व कर, उपहार कर। भारतीय सर्वाधिक निर्यात करता है अमेरिका को। भारतीय निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण पद पेट्रोलियम उत्पाद है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका है। मौद्रिक व्यवस्था की इकाई है रुपया। 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। 1 रुपये यानी कि 10 रुपये के नीचे जितना भी नोट होता है 1 रुपया 5 रुपये के नोट पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। 1 रुपये के अधिक के सभी मूल्य के नोट को हस्ताक्षर होते हैं RBI गवर्नर के। सॉरी, इसमें मैं 5 रुपये बोल दिया। 1 रुपये में होता है, पहले होता था 1 रुपया 2 रुपया पर भी। RBI द्वारा निर्गित सभी नोटों पर उसका मूल्य कितना भाषाओं में लिखा होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17 भाषा में होता है, ठीक है। यानी कि जो नोट होता है उसके साइड में एक जगह लिखा रहता है 17 भाषा। 1 रुपये के नोट व सिक्के जारी किए जाते हैं। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा भारत में वित्तीय घाटे के मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है। सरकार द्वारा ऋण लेकर के जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है कहलाता है मुद्रा बाजार। गिल्ट एंड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार या क्रय विक्रय से। भारत सर्वाधिक आयात करता है तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ का। निर्यातकों एवं आयातकों के वित्तीय सहायक प्रदान करता है
निर्यात आयात बैंक ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 ईस्वी में। भारत में जीवन बीमा देन है। ब्रिटेन की मल्होत्रा समिति का गठन किस परियोजना से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिश देने के लिए दीर्घकालीन वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है यूटीआई, एलआईसी और जीआईसी। भारतीय जीवन बीमा एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 ईस्वी में। भारत के सामान्य बीमा व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। सामान्य बीमा निगम जीआईसी का स्थापना हुई थी 1972 में। बीमा क्षेत्र के निगमन करती है आईआरडीए। सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है यूटीआई। भारतीय यूनियन ट्रस्ट, यूटीआई का फुल फॉर्म भारतीय यूनियन ट्रस्ट की स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1964 ईस्वी में। मुख्यालय मुंबई में है। भारत का पहला म्यूचुअल फंड US64 है। भारत की प्रतिभूति मुद्रणालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस तथा बैंक नोट प्रेस स्थित है क्रमशः नासिक, हैदराबाद, देवास में। भारत में करेंसी नोट का मुद्रण एवं आपूर्ति की जाती है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। भारत में सिक्का बनाया जाता है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एवं नोएडा में। सरकारी समितियों का ढांचा है त्रिस्तरीय। नकदी में प्राप्त मजदूरी है मौद्रिक मजदूरी। पूंजी संसाधन के प्रतिफल होता है ब्याज। आर्थिक समृद्धि का अर्थ है उत्पादन में वृद्धि। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ था। रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। ये आज़ादी के पहले, ये 1949 राष्ट्रीयकरण के पहले हुआ था। रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर के जे उदेसी है। भारतीय रिजर्व बैंक में होता है 1 गवर्नर व 4 डिप्टी गवर्नर। रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को रखा गया था। एसबीआई देश का बड़ा सार्वजनिक व्यावसायिक बैंक है। भारतीय स्टेट बैंक सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था 15 अप्रैल 1980 को। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की गई थी हजारे समिति ने। नोटों के निर्माण करता है आरबीआई 1 रुपए के नोट एवं सिक्के के छोड़ करके। वर्तमान में नोट निर्माण हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली है। आरबीआई के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य के स्वर्ण कोष रहता है? 115 करोड़ रुपए का। फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है अमेरिका का। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी को प्रायोजित करता है राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। आरआरबीज की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में। रिजर्व बैंक ऋण प्रदान करता है 90 दिन का। भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। बैंकिंग लेखपाल योजना प्रणाली पहली बार भारत में शुरू की गई थी 1995 में, संशोधन 2002 में। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना प्रभावी है 2006 से। बैंकिंग लोकपाल का कार्य है बैंक ग्राहकों के बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा से संबंधित शिकायतों के समाधान करना। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। प्रीपेड कार्ड जारी करने वाला पहला बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 2003 में। इंटरनेट बैंकिंग शुरू करने वाला पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, स्थापना 1994 में हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ किया गया था 1998 में। भारत में एटीएम सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक एचएसबीसी 1987 में है। देश का प्रथम तैरता एटीएम स्थापित किया गया है कोच्चि में एसबीआई द्वारा। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति द्वारा स्थापित है 1931 को। नर्सिंग समिति संबंधित है बैंकिंग संरचना सुधार से। गोईपोरिया समिति संबंधित है बैंक के ग्राहक सेवा सुधार से। देश का पहला मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहनी बैंक मध्य प्रदेश। यूटीआई बैंक वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक 30 जुलाई 2007 से। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। आपातकालीन सरकारी प्रतिभूति कहलाती है ट्रेजरी बिल
भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई द्वारा। वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों के ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है? 91 से 364 दिन के लिए। ट्रेजरी बिल का न्यूनतम राशि होता है 25,000 रुपये तथा इसी गुणांक में एडहॉक ट्रेजरी बिल प्रणाली की समाप्त किया गया 31 मार्च 1997 को, शुरू 1955 में किया गया था। भारत में मौद्रिक नीति जारी करता है मौद्रिक नीति समिति अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर। मौद्रिक नीति के प्रमुख उपकरण है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर का स्टेचुटरी लिक्विड रेशियो। शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एक बार देख लीजिएगा। जिस बैंक पर एसएलआर में जिस बैंक दर पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है, नकदी ऋण प्रदान करता है, कहलाता है रेपो रेट। वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंक से ऋण लेता है कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि जब नगद के रूप में आरबीआई के पास जमा करे तो वह कहलाता है नकदी आरक्षित अनुपात, सीआरआर। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है वह कहलाता है वैधानिक तरलता दर, यानी कि एसएलआर। इसका फुल फॉर्म हो गया वैधानिक तरलता दर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक का ऋण उपलब्ध कराता है वह कहलाता है बैंक दर। एनईएफटी और आरटीजीएस साधन है मुद्रा अंतरण के। एनईएफटी के पूर्ण रूप है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस का पूर्ण रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आईएफएससी का पूर्ण रूप है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। भारतीय बैंक के सर्वाधिक शाखाएं यूके में है। सहकारी बैंक का गठन होता है 3 स्तर पर। भारत में सहकारी बैंक की शुरुआत 1904 में। मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट। घाटे का बजट कहलाता है जब सरकारी आय व्यय से कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। लोकसभा में शून्य आधारित बजट का अर्थ है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। शून्य आधारित बजट देता है अमेरिका की देन है। भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष वार्षिक बजट में अपनाया गया? 1987 से 1988 में। शून्य आधारित बजट की अवधारणा के प्रतिपादित पीएस पायर है। कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर कहलाता है बजटीय घाटा। अर्थशास्त्र में निवेश की अर्थ होता है शेयर की खरीदारी। विश्व का प्रथम नकदी रहित अर्थव्यवस्था वाला देश है स्वीडन। बिग पशु सिद्धांत दिया गया रॉडन ने। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA कब पारित किया गया? 1986 में। उपभोक्ता के बजट का सिद्धांत दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल ने। पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से। भारत का पहला व सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का स्थापना 1875 में हुआ था। BSE के पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित हुआ 19 अगस्त 2005 से। दलित स्ट्रीट स्थित है मुंबई में जहाँ BSE है। BSE के सूचकांक सेंसेक्स है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना 1992 में फेरवानी समिति के सिफारिश पर। NSE के प्रमुख प्रवर्तक है IDBI। NSE का मुख्यालय कहाँ है? तो वर्ली मुंबई में। NSE के सूचकांक है निफ्टी। तेजड़िया बिल एवं मंदड़िया बियर संबंधित है स्टॉक मार्केट शेयर बाजार से। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या है 3। BSE 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष 1978 से 1979 में है। BSE के 100 शेयर वाले सूचकांक का आधार वर्ष 1983 से 84। नास्डैक शेयर सूचकांक है अमेरिका का। डो जोन्स शेयर सूचकांक है न्यूयॉर्क का। फ्रैंकफर्ट शेयर सूचकांक है जर्मनी का। भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी सेबी है, मुख्यालय मुंबई में है। भारत में शेयर बाजार के लिए मुख्य नियंत्रण का कार्य करता है सेबी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। SA देव समिति के अनुशंसा पर।
सेबी के वैधानिक कार्य है 30 जनवरी 1992। विश्व का पहला शेयर संगठित शेयर बाजार स्थापित किया गया था 1962 में एम्स्टर्डम में। भारतीय खाद्य नियम FCI की स्थापना 1965 में हुआ था। भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1920 में झांग, पंजाब में। भूमि विकास बैंक के प्रमुख कार्य दीर्घकालीन ऋण कृषकों में उपलब्ध कराना। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी 1929 में। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना 10 अक्टूबर 1945 को इटली में हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल सीज यानी कि फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन नीति घोषित की गई थी 2000 में। सीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट पारित किया गया था 2005 में। पहला सीज विकसित किया गया था कांडला में। मल्थस सिद्धांत संबंधित है जनसंख्या से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से। सत्यम समिति संबंधित है वस्त्र नीति से। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला से है। सुंदर राजन समिति संबंधित है पेट्रोलियम से। हजारी समिति संबंधित है औद्योगिक नीति से। दर समिति औद्योगिक लाइसेंस से। मिर्धा समिति संबंधित है सहकारिता आंदोलन से। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। तो आपका इकोनॉमिक्स वाला यानी 200 क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स का पूरा पोर्शन समाप्त हुआ। इसके अलावा भी मेरे YouTube चैनल पर इसका जो साइंस का और फिर हिस्ट्री का और भी वीडियो है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या सजेशन है तो आप मेरे चैनल पर वीडियो पर कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।